Now I explain my working model, which is about nervous system. In nervous system, mainly two parts, CNS and PNS. यानी CNS मतलब central nervous system, PNS यानी कि peripheral nervous system. In nervous system, the basic structural and functional unit is called neurons, जो कि हमारा आज का वर्किंग मॉडल है. तो हम जानेंगे क्या कि न्यूरॉन्स होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है. तो सबसे पहले ये जो न्यूरॉन्स दिख रहा है, इसके ना बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट डेंड्राइट्स, एक्सोन, जिसका एक और पार्ट है जिसे लोग बोलते हैं एक्सोन बल्ब, और सेल बॉडी. इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं. अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है. इसका बेसिकली फंक्शन होता है ना, जब भी हम कोई चीज सेंस करते हैं, जब हम कोई टच करता है, तो वहां पे जो सेंस होता है ना, उस चीज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है. तो जो सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल यही जनरेट करता है, जो कि एक्सोन में होता है. इसका एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोन हाइलो. यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल जनरेट होता है. कैसे होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले जब हम कोई चीज सेंस करते हैं, अभी ये जो है ना है मतलब ये जो है ना रेस्टिंग फेज में है. अभी जो है इसका वोल्ट जो है -20 मिली वोल्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेज. अब क्या होगा, सपोज अभी हम कोई चीज सेंस करते हैं, कोई टच करता है, तो जब हम कोई चीज सेंस करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट होगा. सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जो है इस पे एंटर करेगा. यानी कि न्यूरॉन के बाहर साइनेप्स का स्पेस होता है, वहां से बॉडी में एंटर करेगा. वो होता है पॉजिटिव चार्ज. पहले से ये जो था नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब जब सोडियम एंटर किया, तो ये पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया. उसी टाइम क्या होगा, जब ये मतलब पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, तो सिग्नल जनरेट होगा. अब क्या होगा, एक और प्रोसेस रिपोलराइजेशन. उस टाइम क्या होगा कि अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया है, सिग्नल हमारा हो गया जनरेट, बट ना ये पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, और पहले ये जो था नेगेटिव चार्ज था. तो फिर से इसे अपना रेस्टिंग फेज में मतलब जाने के लिए इससे पोटेशियम जो है बाहर जाएगा, क्योंकि वो जो है पॉजिटिव होता है, और जब वो बाहर जाएगा तो फिर से पहले के जैसा ही रेस्टिंग फेज में चला जाएगा. अब जो है हमारा सिग्नल जो है जनरेट हो चुका है. अब ये क्या होगा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा और हमारे ब्रेन तक जाएगा. तो कुछ ऐसे होता है. सबसे पहले हमारा डेंड्राइट्स, जो कि इसका एक पार्ट था, वहां से वो जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से वो जाएगा एक्सोन में. एक्सोन का भी एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ, जो कि एक्सोन का कवरिंग लेयर होता है. उसका बेसिकली काम होता है कि वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है एक्सोन को, और साथ ही प्रोसेस को भी फास्ट करता है. उसके बाद वो जो है वहां से उसका मतलब एंड वाला पार्ट में चला जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोन बल्ब. अब क्या होगा कि जैसे ये जो हमारा न्यूरॉन्स है, वैसे ही और भी बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो कि आपस में इंटरकनेक्ट है. यानी कि जो इसका एक्सोन बल्ब वाला पार्ट है, और एक और जो मतलब न्यूरॉन्स होगा, उसका डेंड्राइट वाला पार्ट इससे कनेक्ट होगा. यानी जो एक्सोन बल्ब है और एक और जो है एक्सोन, उसका डेंड्राइट पार्ट, इसमें आपस में मतलब कनेक्टेड होगा, और इसका सिग्नल उसमें ट्रांसमिट होगा. इसी तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स, ऐसे करते करते हमारे ब्रेन तक जाएगा सिग्नल. और जब सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स करेगा. सपोज अगर कोई मुझे टच किया है, तो सिग्नल जाएगा कि मतलब कोई टच किया, फिर हम लोग उस पर रिस्पॉन्स करेंगे. यही इसका फंक्शन होता है. सिग्नल जनरेट करता है और उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है, तब जाकर के हमारा ब्रेन कोई चीज को मतलब रिस्पॉन्स करता है. जब हमारा अगर हाथ चल रहा है तो न्यूरॉन का क्या काम है? मैम यही तो है कि मतलब उस चीज को सेंस करेगा और सिग्नल को मतलब जनरेट करेगा और हमारे ब्रेन तक लेकर के जाएगा कि मतलब मेरा हाथ चल रहा है, ताकि फिर उस पर हम रिस्पॉन्स करेंगे.